मढ़ौरा सलनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा मंदिर परिसर भक्तों से भरा पड़ा है। इस मंदिर की अपनी एक कहानी अलग है। कहा जाता है देवर्षि नारद को अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया। उनके अभिमान भंग करने के लिए भगवान विष्णु की माया से बसे नगर में राजा शिलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा गया था। विश्वमोहिनी के हस्तरेखा के अनुसार उसका वर तीनों लोकों का स्वामी होगा। उसकी सौंदर्य व 3 लोक के स्वामी होने की बात से देवर्षि नारद विचलित हो गए। उन्होंने उसमें शामिल होने का मन बना लिया। विष्णु से हरि रूप यानी भगवान के आकर्षक मुखमंडल की मांग की। इसके बाद स्वयंवर में शामिल होने गए, लेकिन वहाँ तिरस्कृत हो गए। तब कुएं में झांक कर देखा, वो अपनी शक्ल वानर जैसी देखकर कुपित हो गए। वहीं विश्वमोहिनी को लक्ष्मी व वर को विष्णु पाते ही आक्रोशित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। त्रेता युग में पत्नी के वियोग में भटकने पर वानर ही आपकी सहायता करेंगे। देवताओं द्वारा सत्य से अवगत कराने पर उनका मोह भंग हो गया और वो शांत हो गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट मढ़ौरा से विभूति कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं विभूति सिंह, बनियापुर पंचायत पिरौटा स्थान बिरुई। आज हम उपस्थित हैं बनियापुर प्रखंड के पिरौटा पंचायत के बिरुई ग्राम में, जहां एक भव्य प्राचीन मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। इसके विषय में कहा जाता है प्राचीन काल से ही इसकी मान्यता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना हेतु भगवान भोले के जल को चढ़ाते हैं और अपने मन से हृदय से जो भी मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। इसी क्रम में आज यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि ऐसे भक्त बहुत सारे हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई है। आप आज की भारत की टीम में आपका स्वागत है। इस बिरुई मंदिर की गरिमा के विषय में कुछ बताइए। ये बिरुई मंदिर है श्री हरि नारायण, ये बाबा गौरी शंकर का स्थान है। ये प्राचीन काल का महादेव है और यहाँ जो कोई भक्त अपना मनोकामना कार्य हेतु रख करके आता है वो सबकी मनोकामनाएं सिद्धि होती है। ये स्थान श्री हरि नारायण बहुत पुराना स्थान है। यहाँ राजा चक्रवेन रहते थे उस समय का महादेव है। जैसे कि बाबा ये सिर्फ सावन में ही यहाँ इस प्रकार की भीड़ रहती है या पूरे वर्ष इस प्रकार की? नहीं, सावने में रहती है, पूरे वर्ष नहीं रहती है। सावने में रहती है, सुख सुमार को होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की महत्ता के विषय में बताया कि यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी कुछ भक्त जन भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आप का नाम क्या होगा? मेरा नाम मैनेजर होगा, मैनेजर कुमार जी। आप बराबर आते हैं यहाँ? हाँ, इस बार जैसे कि हम लोग बाहर में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं तो पूजा पाठ करने के लिए। अच्छा। मन शांति लगता है। भक्त आप भी हैं भोले के? हाँ, हम लोग तो है ही। हम लोग और आपकी भी कुछ आस्था के साथ ही आए होंगे। हाँ, जहाँ आजकल धर्मों से लोग कट रहे हैं वहाँ इस सावन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ी रहती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बस यही करेंगे कि जो कि हम लोग को बहुत ही शांति मिलता है पूजा पाठ करने से और मनोकामना भी अब भगवान से मांगे हैं, शिव भगवान से। चलिए, कुछ युवा भी मेरे बगल में हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, क्या कहेंगे? ये मंदिर बहुत, मैं लगभग यहाँ 2-3 साल से आ रहा हूँ इस मंदिर में, और यहाँ जो भी मतलब आप मन्नतें लेके आते हैं वो जरूर ही पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बताइए इस मंदिर की विशेषता के विषय में। मंदिर पहली बार आए हैं? पहली बार आए। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। बस पूजा करके मन में शांति मिलती है। बहुत बढ़िया। और भी भक्त सब हैं, हम बात करेंगे। देखिए, हर मंदिर की अपनी एक अलग गरिमा होती है और यह एक प्राचीन मंदिर है, इसकी अपनी एक गरिमा है। एक भाई साहब देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। कितने वर्षों से यहाँ आते हैं जल चढ़ाने? हमारा जन्म हुआ तब से हम आते हैं। अपने पिताजी माता के साथ आते थे, हमारे पिताजी भी यहीं आते थे, हम भी आते हैं। कोई प्राचीन इसका कोई ऐसा जो कारनामा जिसके द्वारा भक्त का सुना जाता है कि मंदिर का जो शिवलिंग है वो किसी यहाँ के जो गृहस्थ थे उनके हल से निकला हुआ पत्थर है। अच्छा। उसी समय से उन्हीं का बनवाया हुआ है मंदिर है, उसी समय से चला आता है, पूर्वजों का मंदिर है। जैसे कि भक्त ने बताया कि जुताई के क्रम में हल से निकला हुआ यह शिव मंदिर है और तब से यह आस्था का केंद्र है।
जैसे कि आप कैमरे के माध्यम से हम दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से भीड़ है एक, और यह भीड़ चारों तरफ है। स्थित है छपरा मढ़ौरा मुख्य पथ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बाबा शीलनाथ मंदिर में। इसकी महिमा अपरंपार है, प्राचीन काल से इसकी महिमा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो महिमा है कि वेदों में इसका जिक्र है। जब ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद को, ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद को जो अपनी तपस्या पे घमंड हो गया था, तो उसके घमंड को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया की नगरी रची थी, और वह नगरी थी शील नगरी, और उसके राजा थे महाराजा शील, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। और संयोग से नारद उस राज दरबार में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उस कन्या का हाथ देखने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यह कन्या जो है एक दिन तीनों लोगों के स्वामी से इसकी शादी होगी, इसका वर वो होगा जो तीनों लोग का स्वामी बनेगा। यह सोच के नारद के हृदय में यह जागृति पैदा होती है कि इस कन्या से विवाह हम करेंगे, और विष्णु के पास जाते हैं और उनके फेस को, विष्णु के चेहरे को विष्णु से मांगते हैं, और भगवान उनको अपना हरि का चेहरा यानी बानर का रूप देते हैं। लेकिन उनको इस चीज का विश्वास नहीं होता है, और वो चले आते हैं विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। स्वयंवर में आने के उपरांत यह तो भगवान विष्णु के द्वारा रचित हुई एक लीला होती है, और वह विश्व मोहिनी साक्षात लक्ष्मी की अवतार होती है, और वह विष्णु के गले में माला डालती है, और उस माला के डालने के बाद नारद को जो दर्द होता है, उस दर्द का मोह जो उनको भंग होता है, वो इस कुएं के द्वारा होता है। इस कुएं के द्वारा निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती